हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और इस ठंडी का एंजॉय कर रहे होंगे। और ये ठंडी बहुत हो रही है, मेरे हाथ पे बहुत कांप रहे हैं। मैं ऑफिस में बैठी हूँ और रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ, बट सच बताऊँ तो अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है। आप लोग कहते हैं ना मेरी आवाज़ ऐसी क्यों, क्योंकि मैं ऑफिस में होती है ना, सबको सुना नहीं सकती हूँ। आपको पता है ऑफिस बंद है, केबिन मेरा है, बट होता है ना कि आसपास लोग हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा सा आवाज़ मेरी लो होती है। बाकी ऐसा नहीं कि मैं बोलने में वो शब्दों का थोड़ा सा हो जाता है कि घबराहट में जल्दी से रिकॉर्डिंग हो जाती है और फिर उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एपिसोड को। एक शादी ऐसी भी का नेक्स्ट पार्ट, सीधे स्टोरी से लास्ट पार्ट में क्या देखा था, क्या सुना था, वो सब आप स्टोरी में ही देख लीजिएगा। लेकिन अब चलते हैं इसके आगे। माया कॉन्फ्रेंस रूम में इंतज़ार कर रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम भरा हुआ था। माया अपने केबिन से निकल कर सीधे अंदर आती है, चेहरे पर वही स्टोन कोल्ड एक्सप्रेशन। माया, आपके पास 5 मिनट है। काशी आगे बढ़ती है बिना घबराए। हमने प्रोजेक्ट नहीं बदला, हमने तरीका बदला है। वो स्लाइड दिखाती है। काशी, ज़मीन नहीं ले जाएगी, लोग पार्टनर बनेंगे। काशी, लीगल रिस्क 0, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी फुल होनी चाहिए। और पब्लिक सपोर्ट क्यों, क्योंकि उनका फैसला उनका ही रहना चाहिए। कमरे में शांति। माया स्लाइड देखती है, एक लंबा पोज लेती है। फिर माया धीरे से अपनी कुर्सी को खिसका के खड़ी होती है, सीधे काशी के सामने आकर रुकती है। आपको पता है आपने क्या किया? काशी शांत रहती है। सबको लग रहा था कि काशी का प्रोजेक्ट अभी ठीक नहीं है, तभी आपने नामुमकिन को रास्ता दे दिया। पूरा टीम की सांसें से लौट आई हो। माया फिर कहती है, 48 घंटे पहले आप अकेली थी, तभी मैं, अब आप लीडर हैं। काशी की आंखें हल्की सी नम होती हैं। इधर ग्लास ओवर के बाहर कोई खड़ा, कोई फ़ोन कान पर। राघव, आखिरकार तुमने खेल बदल दिया काशी। अब वो मैं तुम्हें बदलूँगा। जी हाँ, राघव को ये बात यहाँ से लीक हो रही थी, जो बता रहा था कि काशी का जो प्रोजेक्ट है, काशी को जो टास्क दिया था उसने पूरा कर लिया है। इधर जी हाँ, राघव एक नई चाल चलता है नेहा को यहाँ भेजने का। लेकिन क्या माया आने देगी उसको अपने ऑफिस में? लेकिन ऐसा नहीं, कुछ तो था जो राघव ने खेल खेला था। इधर सीन कट होता है। सभी लोग बहुत खुश थे कि काशी ने माया मैम का काम पूरा किया 48 घंटे के अंदर अंदर। माया ज़्यादा कहती है, ऑल द बेस्ट सब टू ऑल ऑफ यू। काम बढ़िया किया। मैं चाहूँगी आप लोग इसी तरह अपने काम को और लगाए रहें, ताकि आप भी आगे तरक्की कर सकें। और माया के साथ काम करने वाले हमें अक्सर मेहनती और ईमानदारी चाहिए। इधर काशी, जिन्होंने अपना पूरा काम पूरा कंप्लीट कर लिया था। जी हाँ, पूरा टास्क कंप्लीट हो चुका था। तभी माया अपने केबिन से कॉन्फ्रेंस रूम से जाके अपने केबिन में जाती है और फिर बाहर रिसेप्शन प्रिया उसके केबिन में आती है और प्रिया से कहती है, माया कहती है, उन्हीं टीम मेंबर को सबको लेकर आओ। क्योंकि माया केबिन में बैठे सारे टास्क को, उसके रिसोर्सेज, उसकी जो भी है सब कुछ पढ़ रही थी। उसने देखा था काशी की मेहनत। जी हाँ, दिन रात फाइलों में डूबी हुई थी। कोई कॉल, कोई मेल, सब कुछ वो ट्रेस कर रही थी। डेडलाइन से पहले उसने सब कुछ टास्क सबमिट कर दिया था। जी हाँ, इधर माया अपने केबिन में जो रिपोर्ट पढ़ी थी, पेज पलटे, उसकी आंखों में थोड़ी सी गंभीर होती है। क्लियर डेटा, अप्रोच साफ, रिस्क कवर, बिल्कुल उसकी उंगलियां रुकती हैं। वो हल्की सी मुस्कान लेती है, खुशी। उसके चेहरे पे स्माइल थी, लेकिन वो दिखाती नहीं, क्योंकि उसकी जैसे आदत थी। वो खुश थी लेकिन दिखानी थी। कहते हैं ना, माया गलत नहीं थी मैं। अगर काशी को अच्छा मौका दे तो जरूर आगे कुछ कर लेगी, लेकिन शायद हालातों ने उसको दबा रखा है। इधर न जाने क्या उसके फ़ोन में मैसेज आता है, राघव। जी हाँ, किसने प्लान किया था कि राघव काशी के कुछ साथ बुरा करने वाला है। इधर तभी माया फ़ोन किसी आदमी करती है और कहती है, नज़र रखो इस पर, मुझे हर खबर पल की खबर चाहिए, कहाँ किससे क्या मिल रहा है। तभी भी आगे से आवाज़ आती है, ओके सर मैम, आपका काम हो जाएगा। वो फ़ोन रखती है। तभी ये चारों लोग, जी हाँ, ये सभी जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, सभी लोग, केबिन नॉक होता है। मैम आई कम इन? माया, यस कम इन। माया शांति बैठी थी। सभी मेंबर माया के सामने खड़े थे। माया फाइल बंद करती है। माया, वर्क ठीक था, लेकिन मुझे इससे भी बेहतरीन चाहिए था। टीम के चेहरे पर थोड़ा सा निराशा। तभी आप सब ने काम जो किया अच्छा किया, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ इससे भी बेहतरीन काम करेंगे। तभी कहते हैं, आप लोग जा सकते हैं। सभी लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। तभी माया, मिस काशी आप रुकिए। काशी रुक जाती। बाकी सब बाहर जा चुके थे। दरवाज़ा बंद। कमरे में सिर्फ 2 लोग,
माया काशी की तरह देखती है। इस बार नजर में थोड़ी सी नरमी थी। माया अपनी टीम को संभाला, ये आसान नहीं था। काशी चुप। फिर कहती है, आप ज़रूरत से ज़्यादा खुद पर प्रेशर ले रही हैं और मैं चाहूँगी कि आप टीम लीडर होके आप टीम से काम करें। तभी काशी, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगी तो कोई और मेरी जगह मुझे डिसाइड करेगा। मैम, मैं एक पल के रुकती है। मैं आपको तोड़ने नहीं चाहती। तभी काशी, लेकिन आप मुझे आराम भी नहीं देती। एकदम सन्नाटा। माया कुर्सी से खड़ी होके खिड़की पर जाते हैं। लीडरशिप आराम से नहीं आ जाती काशी। तभी और इंसानियत दबाव से मर जाती है मैम। माया पलट के, पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी सी बेचैनी थी। माया, मैं आपको बचाना चाहती हूँ इस दुनिया से जिससे आप भी अनजान हैं। तभी काशी कहती, और मैं अपनी दुनिया खुद समझना चाहती हूँ। दोनों की नज़र टकराते हैं। एक लंबा साइलेंस। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। माया, आप में हिम्मत है काशी, बस खुद को अकेला मत समझिएगा। काशी गहरी सा रहती है। जब तक लोग बिना पूछे मेरे फैसले लेते रहेंगे, मैं अकेला पे नहीं रहूँगी। काशी मुड़ के बाहर जाए। तभी माया कहती है, काशी ध्यान रहे, राघव तुम पे टारगेट कर सकता है। तभी काशी कहती है, उसका मैं सामना कर लूँगी। आपको सहमति या मेरे से ज़्यादा लगाव रखने की ज़रूरत नहीं है। तभी दरवाजे पर रुकती है। फिर मैं काशी कहती, काम और बेहतरीन मैं करूँगी मैम, लेकिन खुद को खोकर नहीं। वो बाहर चली जाती है। माया अकेली रहती है। माया, यही डर था मुझे, ये लड़की मुझसे भी ज़्यादा मेरे चीज़ों से ये दूर भाग रही है। इसे कैसे बताऊँ कि इसके साथ क्या होने वाला है। माया केबिन और खिड़की पर खड़े बाहर देख रही थी, लेकिन काशी अपने टीम में। तभी मुस्कान, क्या हुआ, मैम ने कुछ बोला? तभी काशी की आँखों में थोड़ा सा गुस्सा था। नहीं, क्या बोलेंगी, वो क्या बोलेंगी? तभी अरे माया मैम को पसंद नहीं है हम लोग का प्रोजेक्ट। अरे वो ऐसी है, उसे कुछ समझ नहीं आता है यार। तभी तानी कहती है, यार तू माया मैम के लिए कैसे बोलती है? उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है तो मैं उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं दूँगी। हाँ, काम में भले, लेकिन अपनी मेहनत से ही हूँ। उसने मुझे काम नहीं दिया है जो मुझसे डरूँ, और जो सच है वो सच है। इधर माया सब कुछ देख ही रही थी, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ थी। चलो ठीक है, जो है वो सब कुछ ठीक है। काशी अब ऑफिस का हिस्सा बन चुकी थी। लंच ब्रेक में हंसी सुनाई दे रही थी। मीटिंग में भी उसकी राय पूछी जाती। कोई उसे न्यू गर्ल नहीं कहता, अब उसे टीम मेंबर ही कहते हैं। तानिया मुस्कान, तानिया मुस्कान रही। सब उसके साथ उसके दोस्त और भी वहाँ के बहुत से कलीग्स थे जो उसके दोस्त हो गए। काम के बाद कॉफ़ी, कभी कभी हंसती मस्ती, ये सब चीज़ें मैं अंदर से नोट कर रही थी। ग्लास वार से उस पर माया की सब देख रही थी। काशी को हंसते हुए, काम संभालते हुए, लोगों से जुड़ते हुए। माया की आंखों में एक अनका सम्मान था। माया मने, ये सिर्फ टिक नहीं रही है, ये जगह भी बना रही है। काशी ने सब कुछ साबित किया कि शोर नहीं बजाते हैं, उसे काम से जवाब दिया जाता है। और माया बिना कहे ये मान चुकी थी कि उसका चुनाव गलत नहीं था। जी हाँ, माया अपने केबिन में लगातार काम पे डूबी हुई थी। प्रिया कुछ वक्त के लिए वहाँ से जा चुकी थी। फाइलें खुली थी, लैपटॉप ऑन था, लेकिन माथे पे थकान साफ दिख रही थी। वो इंटरकॉम करती है, मतलब बात करते हैं। तभी प्रिया, तो कोई जवाब नहीं। थोड़ा रुक कर फिर प्रिया, इधर माया। प्रिया उसी वक्त केबिन के बाहर हल्की सी दस्तक। काशी, मैम प्रिया बाहर गई है, उन्होंने कहा था कि अगर आप बुलाएं तो मैं आ जाऊँ। माया बिना नज़र उठाए माया अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त थी। उसने न देखा कि कौन खड़ा है, किसकी आवाज़ है, बस उसने कह दिया, ठीक है, एक कप ब्लैक कॉफ़ी हार्ड। उधर काशी, जी मैम। काशी बाहर चली जाती है। कॉफ़ी मशीन के सामने एक पल वो रुकती है, फिर हल्का सोचकर वो थोड़ा सा अलग कॉफ़ी बनाती है। ना ज़्यादा कड़वी, ना ज़्यादा मीठी, कुछ तो करती है, बस हल्की सी होता है इसमें डाल देती है। फिर काशी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इन्हें थोड़ा सॉफ्ट कॉफ़ी चाहिए। वो ट्रे उठाकर वापस केबिन की ओर बढ़ती है। इधर माया अपने काम में लगी हुई थी, लगातार अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर रही थी। काशी कॉफ़ी बना के माया के केबिन की तरफ बढ़ी रही थी। तभी मुस्कान आती, अरे तू कॉफ़ी लेके जा रही, कहाँ? तभी माया के लिए, क्यों, क्या हुआ? अरे वो प्रिया मैम बाहर गई हैं तो उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा देख लेना, और मैं गई तो, और मैम तेरे हाथ से कॉफ़ी ले लेंगी, क्या लगता है? तभी पता नहीं, फिलहाल उन्होंने बोला मैं कॉफ़ी लेके जा रही हूँ, पीना ना पीना उनके मन की बात है। चल ठीक है, चलते हैं, नहीं तो देर हो गई ना तभी बौखी आएगी। क्या क्या बोली? अरे मतलब गुस्सा करेंगी।
यार तेरे में क्या हिम्मत है, माया मैम को तू ऐसा कह देती है। तभी चलते चल ठीक है जल्दी आ। वो केविन अंदर जाती है, तभी देखती है माया कुर्सी को पीछे टेक के, एक हाथ उसके सिर पे थे और सर दबा रही थी। काशी ये देखती है, उसके कदम अपने आप धीमे होते हैं। दिल में हल्की सी चिंता होती है, पर वो चुपचाप कॉफ़ी टेबल पर रखती है और जाने वाली होती है कि माया जी आंखें बंद करके ही बोलती है प्रिया। ये प्रिया वो कहती है, लेकिन काशी रुकती है। तभी माया कहती है फिर से, मैं 1 हफ्ते के लिए मम्मी के पास जा रही हूँ, यहाँ तुम सब देख लेना। काशी पलटती है, जी मैम। तभी माया आंखें खोलती है, लेकिन अभी सामने नहीं देखती। वो समझती है कि सामने प्रिया है। तभी कहती है, और ध्यान रहे कि यहाँ कुछ भी गड़बड़ ना हो, कोई भी सिचुएशन हो तो मुझे तुरंत फ़ोन करना। और हाँ ध्यान रहे, काशी की सेफ्टी हमारी पहली जिम्मेदारी है। काशी एक बार उसको गौर के देखती है। तभी फिर कहती है, और ध्यान रहे कि राघव हमारी इस कंपनी से दूर रहे और काशी से भी दूर। काशी उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर माया सामने देखती है, सामने काशी खड़ी थी। वो एक पल के लिए चौंकती, तुम यहाँ मेरे केबिन में बिना नॉक किए? प्रिया कहाँ है? तभी काशी सामने, प्रिया मैम बाहर गई हैं। और तुम यहाँ क्यों, क्या कर रही हो? वो आपने कॉफ़ी मांगी थी ना, वो देने आई थी। कॉफ़ी? और तुम? मैं तुम्हारे हाथ से कॉफ़ी पीऊँगी? पता नहीं तुमने कहीं जहर में। तभी क्या पता उसमें तुमने कुछ मिला दिया हो, वैसे भी मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। तभी काशी, एक्सक्यूज़ मी, मुझे मारना होगा ना मैं सामने से मारूंगी, इसका कायरो की तरह कुछ नहीं कर दूंगी। तभी तो इतनी देर से मैं जो बोली वो तुम थी यहाँ पे? मैं पहली बार काशी से थोड़ा सा घबरा रही थी। तभी हाँ, और मेरे को ना किसी की चिंता करने की जरूरत, किसी की फिक्र की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ और आपको जहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तभी माया थोड़ा सा और पास आती है, काशी के सामने खड़ी होती है। उसके सर में दर्द था, आंखों में वो साफ दिख रहा था, थकान भी दिख रही थी। तभी वो काशी लेकिन सामने खड़ी होती है। दोनों की काशी, जो माया की हाइट थोड़ी सी काशी से ऊंची है, तो काशी सामने और माया। तभी तुम अपने को समझती क्या हो? माया कहती है, वही जो मैं हूँ। तभी इतनी अकड़ किसके लिए, क्यों, आखिर हो क्या तुम? मैं सच्चाई हूँ और सच्ची को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तभी माया कहती है, काशी ये अकड़ ना कभी ठीक नहीं है, और तुम मेरे सामने क्यों दिखा रही हो ये सब चीज़ें? मैंने तुम्हारा क्या, आपने वो सब बिगाड़ा है जो शायद मेरे नसीब में था नहीं। माया एक पल चुप हो जाती है, उसकी नज़र थोड़ा सा नीचे होती है। तभी काशी कहती है, आपकी वजह से मेरे पापा इस हाल में हैं, आपकी वजह से मेरे गांव वाले मुझे गलत नज़र से देख रहे हैं, आपकी वजह से दुनिया में मेरी आपकी के साथ न जाने क्या क्या। तभी वो चुप हो जाती है। तभी माया कहती है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया काशी, तुम तो समझो इस बात को। वो राघव की चाल थी, मुझे नहीं पता, लेकिन जब से आप आई तब से मेरे ही सब कुछ खराब हुआ। तभी फिर वो आगे बढ़ते कहती, माया साहनी, मैं यहाँ काम करती हूँ, मेरा फ़र्ज़ सिर्फ सच्ची चीज़ें दिखाना है, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए, ये मैंने पहले भी कहा था। और हाँ, मैं यहाँ पे जो काम कर रही हूँ वो अपने पापा के लिए कर रही हूँ, और मुझे आपके सारे पैसे लौटाने हैं जो आपने हॉस्पिटल पे और मेरे पापा के इलाज पे खर्च किया है। माया बस उसको देख रही थी। तभी और एक बात और, हमारा आपका कभी भी कोई रिश्ता नहीं होगा, न दोस्ती का न दुश्मनी का। मैं दुश्मनी भी अपने बराबरी वालों से करती हूँ। ये कह के काशी बाहर चली जाती है। इधर माया बस उसको जाते हुए देख रही थी। फिर वो जैसे वो जब चली जाती है, वो उसकी नज़र कॉफ़ी पे जाती है, कॉफ़ी उठाती है, न जाने कि उसको निहार रही थी, उसको बड़े प्यार से। वो एक सिप अपने होठों पे लेती है, पल भर के लिए जो उसका सिर दर्द था वो सुकून। दूसरा सिप लेती है, उसकी भवें सुकड़ती हैं। तभी माया, आज कॉफ़ी कुछ अलग है। वो पीती है एक बार फिर, और हल्की सी चेहरे पे अब नमी आई थी, उसका जो सर दर्द होता वो एकदम गायब। माया अलग है लेकिन अच्छी है। वो कफ को थोड़ी देर तक हाथ में ही थामे थी। इधर ग्लास वॉल के बाहर काशी अपने डेस्क पे बैठी काम करते, उसकी नज़र एक पल के लिए माया के केबिन पे जाती है। अंदर माया शांति से कॉफ़ी पी रही थी।
काशी के चेहरे पर अनजाने में ही एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। शायद इस शक्ति के पीछे छोटी सी हैप्पीनेस कह सकते थी। और अंदर माया अजीब से जब काम थोड़ा हल्का लग रहा था उसको, अब सब कुछ उसके जैसे लग रहा उसके मुकाबले है। वो जान ही नहीं पाई थी आखिर ये है क्या। जी हाँ, काशी माया कफ को चाय पी के उसके चेहरे पे जो भी थकान थी वो सब एकदम गायब हो चुकी थी। उसको बहुत सुकून मिल चुका था। काशी बाहर अपना काम, मुस्कान भी। अरे तू मुस्कुरा रही है, क्या हुआ? ऐसा क्या जोक पढ़ लिया? कुछ नहीं। तभी कुछ तो तू छुपा रही मेरे से, मेरी दोस्त नहीं? अरे हाँ हाँ पता है दोस्त है, क्या हुआ? तभी कुछ नहीं, चल काम कर। तभी केबिन से माया आती है और सभी एम्प्लॉय से कहती अटेंशन। तभी सभी एम्प्लॉय माया की तरफ देखते हैं। तभी उसमें से एक पुराना वर्कर, जी मैम, आप सभी के लिए एक छोटा सा गेट टुगेदर होगा जहाँ पे आप सभी लोग, जी हाँ, सभी लोग एक दूसरे से मिलेंगे और आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन सोच रखा है। तो जो जो इंटरेस्टेड है वो पहले ही बता दें। और मैं एक हफ्ते के लिए यहाँ से जा रही हूँ, तब तक इस कंपनी का ख्याल बिल्कुल आप लोग अपने कंपनी जैसा रखेंगे। कोई भी गड़बड़ी मुझे बर्दाश्त नहीं है और कोई भी आनाकानी बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, मैं और प्रिया यहाँ पे रहेगी। मेरी गैर मौजूदगी पे प्रिया को, जी हाँ, सब कुछ प्रिया को बताना है। बाकी अगर कुछ गलत लगे तो मुझे आप तुरंत बता सकते हैं। और ध्यान रहे, काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ होना चाहिए। कोई भी गलती माया साहनी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो सबकी तरफ नजर रखती है। गॉट इट? सभी लोग हाँ में सर हिलाते हैं, कहते ओके मैम। माया वापस केबिन में जा रही थी, लेकिन एक बार मुड़ के काशी की तरफ देखती थी। काशी की निगाहों में अभी भी वही नफरत वाली आंखें माया को देखती हुई, जो मुस्कान इन दोनों की आंखों की नज़र देखती है। तभी माया अंदर चली जाती है, लेकिन काशी आई बड़ी मॉडल, मतलब उसके अखड़ू वाली जो कहते हैं अखड़ू, वो कहती है। तभी मुस्कान कहती तू नहीं सुधरेगी। तो मैं क्यों सुधरूँ? तभी वो अपने काम में लग जाती है। माया अपने केबिन बैठी अपने काम में। पूरा ऑफिस का काम ख़त्म, शाम को सब अपने अपने घर जाने वाले होते हैं। जी हाँ, इधर माया भी निकलती है उसी वक्त और सभी लोग सीढ़ी से, लेकिन माया अपने केबिन बैठी थी। काशी अपना काम करती थी। बाकी धीरे धीरे एम्प्लॉय सब जा रहे थे, सबकी छुट्टी हो चुकी थी। धीरे धीरे करते हुए सारे केबिन खाली हो चुका था। माया और सिर्फ काशी ही रह चुके थे उस जगह पे। इधर काशी अपने काम करते करते देखी नहीं कि उसका टाइम क्या हो रहा है। इधर करीब रात के 8 बज चुके थे। माया केबिन में काम कर रही थी। माया की नज़र कोने की डेस्क पे जाती है। वहाँ काशी बैठी हुई थी, अभी तक काम कर थी। माया देखती ये इतनी रात तक यहाँ। तभी माया अपने केबिन से बाहर आती है और जैसे उसकी सैंडल की आवाज़ टक टक की आती, काशी इधर देखती है, सामने माया खड़ी थी। तभी ओवर टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पे। तभी नहीं, मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा काम बाकी है, कर लूँ फिर जा रही हूँ। तभी रात बहुत हो गई काशी, अब घर जाए। तभी प्लीज़ मैम, मेरे को थोड़ा सा काम बचा है, मैं करके जा रही हूँ। काशी माया अंदर जाती है, अपना बैग पैक करती है और बाहर आती है। काशी के डेस्क पे खड़ी होती है, काशी का हाथ पकड़ती है, काशी का सामान रख के उसके पर्स देती है। चलो भी यहाँ से, पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे, चलो। और उसका हाथ पकड़ते हुए लिफ्ट में घसीट लाती है। अभी लिफ्ट का प्रेस बटन करती है और अभी भी उसने काशी का हाथ नहीं छोड़ा था। काशी बस उसको देख रही थी, उसके हाथ को, और उसे न जाने क्यों वो भी छुड़वा नहीं रही थी, बस पकड़ी हुई थी। इधर माया, कुछ देर बाद उसे एहसास होता है, वो सॉरी। तभी काशी कुछ नहीं कहती है। माया लिफ्ट से नीचे उतरती है। काशी कहती है मैं चली जाऊँगी, मुझे किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है। तभी माया साहनी, मुझे आपके एक भी एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपने बहुत एहसान रखा है, उससे मैं भर नहीं पा रही हूँ। अभी मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। काशी, रात बहुत हो चुकी है, ये नौटंकी करने का टाइम नहीं है, प्लीज़। तभी काशी कहती मैं चली जाऊँगी, मेरे घर पास में है। वो कुछ देर खड़ी थी। माया कहती ठीक है, मरो। वो अपने कार पर जाती है, कार पार्किंग से निकालती है और कार स्टार्ट करके आती है। थोड़ी देर खड़ी रहती है, देखती है। थोड़ा टाइम 8 से अब बज चुके थे 9, लेकिन कोई भी सवारी नहीं मिल रही थी।
काशी इधर देखती है, तभी माया सामने आती है काशी के। अब चलना है कि अभी भी वेट करना है? अब रात बहुत हो गई, इधर कोई सवारी नहीं मिलेगी, चलो छोड़ देती हूँ तुम्हें घर। काशी कुछ देर सोचती है, फिर बिना कहे पैसेंजर वाली सीट पर आके बैठ जाती है। और माया कार चलाने वाली थी कि उसकी नज़र फिर से वो पहले काशी को देखती है, फिर गाड़ी रोकती है। तभी व्हाट, मुझे क्या देख रही हो? काशी कहती है, आपने शायद सीट बेल्ट नहीं लगाई है। तभी वो सीट बेल्ट इधर ढूंढती है, तो सीट बेल्ट उसको नहीं मिली थी क्योंकि सीट बेल्ट उसके पीछे छुपी थी। फिर माया कहती वेट। माया थोड़ा सा लीन करती है उसकी तरफ, काशी जैसे सीट बैठी थी, माया थोड़ा सा उसके पास आई थी, इतनी कि काशी को माया की परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। वो धीरे से उसका हाथ, तभी काशी क्या कर रही हो? तभी माया कहती है, बोला ना चुप, बिल्कुल एकदम शांत, कोई आवाज़ नहीं, नहीं यहीं उठा कर फेंक दूंगी तुमको। चुप चप्पर चप्पर, कितना बोलती हो तुम, मुँह नहीं था तुम्हारा? काशी कहती है, देखिए अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिए। तभी मैं कहती है, अब कर लिया तो क्या कर लोगी, क्या कर लोगी? तो तभी थोड़ा सा उसको लगता है कि शायद मैं कुछ कर दे, तो प्लीज़ मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। तभी मैं कहती व्हाट, ऐसी वैसी, व्हाट यू मीन ऐसी ऐसी हूँ? तभी माया का हाथ डायरेक्ट आता है सीट बेल्ट पे, वो सीट बेल्ट को खींच के काशी लगा देती है, तो वापस अपने नॉर्मल सीट पे आ जाती है। तभी एंड अब बताएंगे ये ऐसी वैसी क्या हूँ? तभी कुछ नहीं, कुछ नहीं। तभी कहती है, बता रही हैं कि यहीं बैठी रहूँ, मैं गाड़ी चलाऊँगी। तभी मुझे लगा कि आप मेरे साथ कुछ करने वाली है। व्हाट मिस काशी, इतने भी ख्वाब न सजाइए, मैं माया सानी हूँ और जिसको छूँगी ना वो भी बहुत अलग ही लेवल का होगा, ठीक है? ऐसे ही माया सानी किसी को नहीं छूती है। तभी काशी, व्हाट यू मीन, मैं आपके लेवल की नहीं हूँ? तभी माया एक बार उसको देखती है, फिर वापस गाड़ी ड्राइव करने लगती है। अब इन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंट था, क्योंकि दोनों ही ऐसी चीज़ें कह चुकी थी, ना उसको समझ रहा था ना उसको समझ रहा था। तभी माया कुछ देर गाना लगाती और गाना भी एक अजीब सा बजता है। काशी से बंद कर देती है, मुझे गाने नहीं पसंद है, शांति से चलिए। काशी बस सी सामने देख रही थी बाहर की तरफ। इधर माया एक बार काशी को देखती है, न जाने क्यों उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल, फिर वो सामने ड्राइव करती है। करीब 10 से 15 मिनट बाद काशी का घर आ जाता है। माया उसे वहाँ गाड़ी रोकती है। काशी निकलने वाली थी, लेकिन फिर सीट बेल्ट नहीं निकल रहा था। अब फिर माया काशी को देखती है, काशी माया को देखती है, कहती वेट, मैं कर रही हूँ। वो धीरे से बिना उसके पास आए जहाँ पे सीट बेल्ट लगती है, सीट बेल्ट खुल जाता है। इधर माया उतरती है अपनी सीट से, इधर काशी अब अपना गेट खोल के निकलती ही है। सामने मेघा आती है, तभी कहती अरे सुहानी काशी कितना लेट कर दिया आपने, आप तो बहुत। अच्छा मैं जा रही हूँ, पापा का बार बार फ़ोन आ रहा था। अच्छा सॉरी मैं काम में इतनी व्यस्त भूल गई, सॉरी। मैं अंकल से बात कर लूँ, डांटेंगे तो नहीं? तभी नहीं। अच्छा जैसे मेघा उनको देखती है, माया को देखती है, नमस्ते। माया कुछ नहीं कहती। तभी काशी एक बार माया देखती है और फिर वो धीरे अंदर जाने वाली थी। तभी काशी अंदर जा ही रही थी, लेकिन माया को न जाने उसको क्या हुआ, वो एक बार फिर से मुड़ती है और माया के पास आके बस धीरे से कहती है थैंक्स, बट इसे ग्रांटेड मत लीजिएगा। तभी माया कहती व्हाट, मैं अंकल से मिल सकती हूँ? किससे, पापा से? नहीं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं। माया कहती ओके, जब गुस्सा शांत हो जाए तुम्हारा तब बता देना, मैं जा रही हूँ। वो वहाँ करके गाड़ी बैठती और गाड़ी मोड़ लेती। इधर मेघा घर जाने वाली थी, जो वो रुकी हुई थी। या तू कैसे बात करती है, वो तेरे से नॉर्मल हो, तो उसकी वजह से पापा की आज ऐसी हालत है, और तू क्या सोचती मैं उसको आधा सामान दूँ? नहीं दूँगी, और ना ही मैं कभी उसके लिए दोस्ती का हार पहनाऊँगी। वो मेरे लिए कल भी वैसी थी, आज भी वैसी है। भले ही परिस्थिति अलग है, मैं उनके यहाँ काम करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे से ज़बरदस्ती दोस्ती करेंगी, ठीक है? मैं उससे दोस्ती नहीं करूँगी। तभी ठीक है माते, गुस्सा क्यों हो रही है, जा अंदर जाओ, चेंज कर ले, पापा को देख। तभी कहते ठीक है माँ, और ये चली जाती है। तो शायद ये भी चली जाती है, हम भी चलते हैं, कहानी के आगे सुनेंगे कल।